बिलीव और बिलीफ में थोड़ा सा ही अंतर होता है। आज हम इसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि बिलीव और बिलीव में क्या थोड़ा सा अंतर होता है। तो बिलीव तो है विश्वास, मतलब एक मन का एहसास, लेकिन जो बिलीफ है वो है एक धारणा। अब धारणा के लिए किसी व्यक्ति ने क्या कहा है, बहुत अच्छा सुंदर सी बात कही है कि चित्त के किसी भी एक विचार, चित्त मतलब मन, चित्त को किसी भी एक विचार में बांध लेना, चित्त को किसी भी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को ही बिलीफ कहते हैं, यानी धारणा कहते हैं। कितनी अच्छी बात है, मुझे तो अच्छी लगती है, बिल्कुल सही कहा। अब ये बिलीफ जो होते हैं ये खट्टे मीठे दोनों तरह के होते हैं, खट्टे बिलीफ भी होते हैं और मीठे बिलीफ भी होते हैं। तो इस पे हम आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं, जल्दी से हैंड राइज करें, क्योंकि 200 से ऊपर का आंकड़ा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे साथ बने हैं। आज मैं इस बिलीफ को आपको समझाने के लिए आया हूँ और साइकोलॉजिकल तरीके से मैं इसको आपके दिल दिमाग में डालने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, 70 से ज़्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं। हालांकि 200 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हैंड राइज 70 लोगों का है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि बिलीफ का मतलब होता है विश्वास और बिलीफ का मतलब होता है धारणा। बिलीव एक एहसास है और बिलीफ जो है वो एक ऐसी विचार है, या मतलब एक ऐसा विचार है जिसको हम कहीं ना कहीं चित्त पर बांध लेते हैं, और ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। चित्त का मतलब होता है मन पे बांध लेते हैं। अक्सर मैं बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए, अगर हम एक जनरल दुनिया के माध्यम से देखें, सामान्य दुनिया के माध्यम से देखें, तो हमें हमारे संसार में 4 तरह के लोग दिखाई देंगे। या तो दिखाई देंगे अनपढ़ लोग, जिनसे आप बात करोगे तो क्या बोलेंगे, भैया हम पढ़े नहीं हैं, हमें शब्दों का ज्ञान नहीं है। या हमारी स्थिति ऐसी रही कि हमारे माँ बाप हमें स्कूल नहीं भेज पाए, या हमने खुद ही स्कूल छोड़ दिया, तो हम पढ़े नहीं, यानी हम अनपढ़ हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आप। दूसरा, कुछ ऐसे मिलेंगे जो कभी स्कूल गए थे, ज़बरदस्ती उनको उनके माँ बाप ने भेजा था स्कूल, और कुछ दिन गए, साल 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल, इतने दिन वो स्कूल गए, उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, यानी पढ़ना छोड़ दिया। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कम पढ़े लिखे लोग। पढ़े तो हैं लेकिन कम पढ़े। पिछले सेशन में पिछले सिस्टम में जिसमें था मैं, तो वहाँ एक विनोद सिंह व्यक्ति थे, और वो अक्सर अपने स्टेज पर कहते थे कि मैं 2.5 क्लास पढ़ा हूँ। अब सब प्रश्न करते थे कि 2.5 क्लास कैसे पढ़े? बोला 2 पूरी पढ़ा हूँ, और जब तीसरी में गया तो 6 महीने बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, तो इसीलिए 2.5 क्लास पढ़ा हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं, यानी कि उन्हें मौका नहीं मिला, या वो पढ़ ही नहीं पाए, या उनके अंदर इच्छा ही नहीं थी। तीसरी तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं पढ़े लिखे लोग। वो कौन होते हैं? जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। और ये आज से नहीं है, हमारे देश में जब अंग्रेजी शासन था तब ग्रेजुएट लोगों को ही पढ़ा लिखा माना जाता था, उन्हें ही टाई लगाने का अधिकार होता था। आज तो हर कोई व्यक्ति टाई लगा लेता है। ऐसा था अंग्रेजी शासन में, आपको शायद पता हो, आपके पिताजी या आपके दादाजी आपको बताते होंगे। तो पढ़े लिखे लोग किनको माना जाता है? हमारे भारत सरकार के हिसाब से भी जो कम से कम ग्रेजुएट है वो ही पढ़ा लिखा माना जाता है। ग्रेजुएट से जो नीचे लोग होते हैं उनको पढ़े लिखे की संज्ञा नहीं दी जाती, बुरा मत मानिए इस बात का। अब इसके बाद जो व्यक्ति पढ़ता है, जो मास्टर डिग्री करता है या किसी भी तरह की प्रोफेशनल डिग्री करता है, तो या कोई रिसर्च करता है, कोई खोज करता है, तो उन सबको कहते हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग। 4 तरह के लोग होंगे, आपने जान लिया समाज में होते हैं, और ये मैंने आपको एक पहले सेशन में भी बताने का प्रयास किया। अब आगे चलते हैं कि मनोविज्ञान क्या कहता है। मनोविज्ञान कहता है कि भैया मुझे पढ़ाई वढ़ाई का तो पता नहीं, मैं तो मन से व्यक्तियों को आंकता हूँ, मस्तिष्क से आंकता हूँ, मस्तिष्क से और मन से मैं उनको तराजू में तोलने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे पास पढ़े लिखे, अनपढ़, कम पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेरे पास क्राइटेरिया क्या है? मैं ऐसे व्यक्तियों को जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते,
उनको मानता हूँ जड़ बुद्धि। मतलब वो बिल्कुल बैल हैं। जैसे बैल होता है ना, उसको आदेश का इंतज़ार होता है कि जब तक आदेश नहीं मिलेगा तो मैं हिलूंगा नहीं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं जड़ बुद्धि, जिन्हें किसी न किसी आदेश की आवश्यकता होती है, किसी न किसी स्टिक की आवश्यकता होती है, जैसे बैल को होती है। बैल को जब तक आप स्टिक नहीं मारोगे, स्टिक नहीं दिखाओगे या उसे कोई आज्ञा नहीं दोगे, तब तक वो हरकत नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, और आप भी अपने चारों ओर देखने का प्रयास करो, आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे कि जब तक हिलता ही नहीं है, जब तक हम इसको कुछ कहते नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साइकोलॉजी में पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब उसका मापदंड नहीं है। साइकोलॉजी का मापदंड अलग है। वो कहता है कि जो व्यक्ति, जिसको हाँकने के लिए स्टिक की ज़रूरत पड़े, जिसको हाँकने के लिए कुछ कहना पड़े, चिल्लाना पड़े, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे जड़ बुद्धि। मतलब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहा। उससे बोला कि जा भाई ये कर ले, बस उतना ही करता है। जैसे मैं अक्सर कहानी सुनाता हूँ, फिर सुनाता हूँ आपको। एक मालिक के पास दो जवान लड़के काम करते थे, और एक व्यक्ति को तनख्वाह देता था वो 30,000, और एक को देता था 10,000। दोनों 8 घंटे काम करते थे। तो जिसको 10,000 तनख्वाह मिलती थी, उसने एक दिन सवाल डाक दिया अपने मालिक से। बोला, साहब एक बात बताइए, ये भी 8 घंटे काम करता है जो मेरे साथ है, और मैं भी 8 घंटे काम करता हूँ, लेकिन आप मुझे 10,000 तनख्वाह देते हैं और इसको 30,000 देते हैं, ऐसा क्यों? तो मालिक ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों। तो अगले दिन जब वो दोनों आए अपने मालिक के पास, तो जिज्ञासा थी मन में जानने की, लेकिन मालिक ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। मालिक ने 100 का नोट निकाला, और जिस व्यक्ति ने सवाल किया था उसको 100 का नोट दिया। बोला, जाओ मार्केट से ऐसे करो, जलेबी लेके आओ, हलवाई के पास जाओ, जलेबी लेके आओ। तो वो गया, दौड़ा दौड़ा जलेबी लेके आया, लाके उसने मालिक को दे दी। तीनों ने मिलकर जलेबी खाई। मालिक ने पूछा, ठीक ठाक रहा आना जाना? बोला, हाँ मालिक, सब कुछ बढ़िया रहा, जलेबी लेके आ गया, हमने खा भी ली, अच्छी लगी। अच्छा, बोलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2-3 घंटे जब बीत गए काम करते करते, 2-3 घंटे के बाद उसने दूसरे लड़के को, जो जिसको 30,000 रुपये देता था, उसको फिर से 100 रुपये दिया। बोला, हाँ यार, आज मेरा मन जलेबी खाने का कुछ ज़्यादा कर रहा है ना। तो बोला, तुम 100 रुपये की जलेबी, बोला ये 100 रुपये लो, जलेबी लेके आओ। अब वो जलेबी लेने गया, तो बहुत देर हो गई उसे, आया नहीं। पहले वाला बड़ी जल्दी आ गया था, लेकिन दूसरे वाला बहुत देर लगा के आया। देर लगा के आया तो मालिक ने पूछा, भाई देर क्यों हो गई? बोला, साहब मैं जलेबी लेने गया था, तो मैंने सोचा पड़ोसी से जलेबी क्या लूँ, इसकी तो अभी हमने खा ली है, कहीं अच्छी जगह से जलेबी लाता हूँ। तो मैं थोड़ा आगे निकल गया, और मैं वहाँ से जलेबी लेके आया। उसके यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, है ना, गुलाब जामुन इस भाव है, बर्फ़ी इस भाव है, फलाना इस भाव है, ढिमका इस भाव है। उसने सारे भाव गिनवा दिए। तो मालिक ने कहा, देख सुना तूने, तेरे को भी मैंने जलेबी दिलाने के लिए भेजा था, लेकिन तू पास से निकट से जलेबी लेके चला आया, और तूने कुछ भी ऐसी जानकारी मुझे नहीं दी जो मेरे लिए जीवन में आगे उपयोगी हो सके। लेकिन इसने मुझे कई ऐसी जानकारियाँ दी कि वहाँ से अगर जलेबी लाओगे तो दुकान बहुत अच्छी है, वहाँ पे ये पकवान भी मिलते हैं, ये मिठाइयाँ मिलती हैं, और ये इतने रेट की है, ये इतने रेट की है, ये इतने रेट की है। तो इसकी जानकारी की वजह से, इसके काम करने की तरीके की वजह से मैं इसको 30,000 रुपये देता। तो आप बात समझ में आ गई, आप अंतर समझ में आ गए होगा आपको कि जड़ बुद्धि कौन लोग होते हैं। जड़ बुद्धि वो लोग होते हैं जिनको जितना काम कहा जाए वो उतना ही करते हैं, और करते भी तभी हैं जब उन्हें कहा जाए, बिना कहे वो करते नहीं। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो। तो ऐसे लोगों को मनोविज्ञान जड़ बुद्धि मानता है। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे तरह के जो लोग हैं वो होते हैं सामान्य लोग, यानी कि जड़ बुद्धि से थोड़ा ऊपर आ गए। सामान्य का मतलब है जिनमें सूझबूझ होती है, थोड़ी बहुत, इतनी सूझबूझ होती है कि अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं, बढ़िया तरीके से चला सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं, बस इतना ही मतलब रखते हैं। उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, यानी कि ना तो वो समाज की तरफ ध्यान देते हैं,